वेलकम फ्रेंड्स। पिछले दिन हमने यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था कि 8 पेजेज वाले एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल 2, 3, 6 और 8 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको किस सेटिंग का इस्तेमाल करना होगा। तो हमने किया था कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट में हम कॉमा लगा लगा कर जो है ये सब पेज प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को कौन सा केबल कहा जाता है। तो RJ45 होता है इंग्लिश में, रजिस्टर्ड जैक 45 है ना, जिसमें हम वो केबल लगाते हैं तार, कंप्यूटर में यदि इंटरनेट कनेक्ट भी करते हैं तो वो होता है RJ45 यानी रजिस्टर्ड जैक 45। कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को हम रजिस्टर्ड जैक 45 कहते हैं। ठीक है। अब है MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ क्या कहलाते हैं जो चार्ट में प्लॉटेड होते हैं। तो डेटा सीरीज कहलाते हैं। जो चार्ट में हमारा लंबा लंबा लाइन होता है उसे हम डेटा सीरीज कहते हैं। तो MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ डेटा सीरीज कहलाते हैं जो चार्ट में प्लॉटेड होते हैं। ठीक है। अब है एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। तो हम करेंगे पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट, है ना। यहाँ देखिए हम एक्सेल में आ जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा अमित और इसे हम बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पर बैक कलर कर देते हैं ये कलर। ये सेम फॉर्मेटिंग यदि आप बगल में भी लगाना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर नाम लिख दिया सुमित, और यही सेम फॉर्मेटिंग हमें यहाँ भी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे क्लिक, है ना। और फिर हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन का उस ऑप्शन से यदि जाएंगे पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट, तो यहाँ पर हम पहले कर लेते हैं कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ आ जाएंगे पेस्ट स्पेशल करेंगे। शॉर्टकट की होता है पेस्ट स्पेशल का कंट्रोल अल्टर वी। यहाँ से हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ देखिए उसका फॉर्मेट हमारा यहाँ पर आ गया, सेम फॉर्मेट यहाँ पर आ गया। टेक्स्ट हमारा वही है जो हमने लिखा था और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेट आ गया। तो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्टर वी। यहाँ से हम फॉर्मेट्स ले लेंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ देखिए फॉर्मेट आ गया। यदि आप यहाँ पर कोई फिर से नाम लिखते हैं तो वो उसी प्रकार में यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल में हम फॉर्मेट लेते हैं, पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेट। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है। तो यह वर्कबुक को इस तरह से रक्षित करता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इनका पासवर्ड होगा। हम यदि प्रोटेक्ट वर्कबुक करते हैं तो वहां पासवर्ड लगता है, तो वो वही खोल सकता है जो इसका पासवर्ड जानेंगे। वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है। तो यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क को जो है ये निरूपित करता है, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है। तो देखिए MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट ये सब ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर ऊपर ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मेटिंग करते समय बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये हमारा ABC जो कटा हुआ है इसे स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। ये सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है ना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी लगा सकते हैं। यहाँ से हम बैक कलर यानी हाइलाइटर लगा सकते हैं, पीछे कलर, यहाँ से फॉन्ट कलर लगा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन होता है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है, यहाँ चेंज केस है, यहाँ पे जो है डिक्रीज फॉन्ट साइज है, इंक्रीज फॉन्ट साइज है। तो ये हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपोनेंट का ऑप्शन वहाँ पर नहीं होता है। सुपर स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट है, स्ट्राइक थ्रू भी है। वहाँ पर स्ट्राइक थ्रू ये हुआ जो हमारा ABC कटा हुआ नजर आ रहा है ना, और सब स्क्रिप्ट तो है ही। एक्सपोनेंट का ऑप्शन फॉर्मेटिंग करने में वर्ड में नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है। बाकी C++ हमारा हाई लेवल है। MS एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे। तो MS एक्सेल में यदि हम आ जाते हैं यहाँ पर वर्कशीट, यहाँ देखिए नीचे शीट 1 लिखा है, इसे रीनेम करना हो तो यहाँ आकर हम राइट क्लिक करेंगे और फिर देखिए यहाँ रीनेम का ऑप्शन है, क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम जो भी नाम लिखना चाहते हैं, हम शीट का नाम भरत रख देते हैं। फिर देखिए शीट का नाम हमारा बदल गया।
ठीक है। तो राइट क्लिक ऑन द शीट नेम देन रीनेम, सही है। चलिए, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा? परिवर्तित किए जाने वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पर जाएंगे और फॉन्ट बॉक्स में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यदि हमें फॉन्ट चेंज करना हो एमएस वर्ड के अंदर, जैसे हमने ये लिखा है अभी, तो इसे हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से क्लिक किया हमने, सेलेक्ट हो गया। और यहाँ देखिए होम टैब पे ही फॉन्ट बॉक्स में यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन है, ये वाला हमारा फॉन्ट है ना। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जैसा फॉन्ट ले लेंगे उस तरह से वो हमारा लिखा हुआ आ जाएगा। हमने यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दिया, ठीक है। तो होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक में यहाँ से फॉन्ट चेंज करते हैं। तो होम टैब पर फॉन्ट बॉक्स पर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके हम चेंज कर देते हैं। एमएस एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल के फॉर्मेट को किसी दूसरी या सेल्स की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, जैसे हम यहाँ एमएस एक्सेल में हैं, यदि हमें इसी का फॉर्मेट जो है हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर देखिए होम टैब पे ही क्लिपबोर्ड में यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर है। आप यहाँ भी क्लिक करके यहाँ पर जैसे हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो उसका फॉर्मेटिंग यहाँ पर लग जाएगा। यदि हम यहाँ फिर से कोई नाम लिखते हैं तो देखिए वो फॉर्मेट यहाँ पर आ गया। एक तो हम जो है पेस्ट स्पेशल में जाकर फॉर्मेट जो है करते हैं, या दूसरा हमारा तरीका यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर से भी कर सकते हैं, है ना। फॉर्मेट पेंटर के हेल्प से भी हम उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में डैश की डेटा स्टोरेज क्षमता होती है। तो देखिए कहीं यदि हम ऑफिस में या पर्सनल यूज़ करेंगे तो ये हमारा कम हुआ, 512 केबी कम हुआ, 512 एमबी भी बहुत कम हुआ, 512 टीबी बहुत ज़्यादा हो गया। 1 टीबी 2 टीबी का हमारा अभी लैपटॉप खरीदते हैं तो मिलता है। 512 जीबी ये हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। तो अभी जो लैपटॉप खरीदते हैं वो हमें कितना मिलता है, 1 टीबी 2 टीबी इस तरह से, 512 टीबी तो नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में जो यहाँ हाईएस्ट जो अभी हिसाब से जो लिखा गया है हाईएस्ट में, वो 512 जीबी हमारा सही है ना। तो कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में 512 जीबी की डेटा स्टोरेज क्षमता होती है, ऐसा यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन इसमें से ठीक है। एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? एमएस पावर पॉइंट में यदि हम जाएंगे तो टेक्स्ट डायरेक्शन में जाकर हम देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट हमारा यहाँ पर है। टेक्स्ट डायरेक्शन का देखिए आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन यहाँ मिलता है पैराग्राफ में, होम टैब में यहाँ पर हमारा देखिए पैराग्राफ में ये हमारा है टेक्स्ट डायरेक्शन। जब हम इस एरो पर क्लिक करेंगे तो एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, तीसरा है रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री और एक है स्टैक्ड। तो देखिए ये इस तरह से हमारा पावर पॉइंट में भी स्लाइड में हो गया। हम बाहर कहीं छोड़ देते हैं यहाँ पर माउस, तो 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन में यहाँ पर मिलता है ना। होम टैब पे ही होता है ये। तो एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से 4 विकल्प जो है वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो एमएस वर्ड में यदि हम लेबल्स प्रिंट करना चाहते हैं, एमएस वर्ड में आ जाते हैं, यहाँ पर हम एमएस वर्ड हमारा ये है और यहाँ से लेबल्स में पहले हमें मेलिंग्स में जाना होगा। देन यहाँ पर देखिए लेबल्स का ऑप्शन है, या आप स्टार्ट मेल मर्ज में यहाँ पर आकर लेबल्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो मेलिंग्स में आकर हम लेबल्स में जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मेलिंग, फिर स्टार्ट मेल मर्ज और फिर लेबल्स पे हम जाएंगे, है ना। मेलिंग्स और फिर स्टार्ट मेल मर्ज और फिर लेबल्स। डैश जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। तो डिवाइस ड्राइवर जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। जैसे हम कंप्यूटर में प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो वही हो गया हमारा डिवाइस ड्राइवर। कॉलम बी की समस्त सेल्स के कंटेंट को बोल्ड व इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे? कॉलम बी का, तो देखिए जैसे हम यहाँ एक्सेल में आ जाते हैं और कह दे हमें कॉलम बी में मान लीजिए हम यहाँ पर ए बी सी इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर हमें कहा जाए कि सभी को आप बोल्ड कर दीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ कॉलम बी के देखिए हेडिंग पर आ जाएंगे और यहाँ पर बोल्ड कर देंगे और हमें क्या कहा गया इटैलिक करने, तो हम यहाँ से इटैलिक कर देंगे। मतलब हमने कॉलम के हेडिंग पर किया क्लिक, देन यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट किया और इटैलिक सेलेक्ट किया। तो कॉलम बी को सेलेक्ट करेंगे और होम मेन्यू के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड तथा इटैलिक का उपयोग करेंगे।
एमएस एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए किसको एडजस्ट करता है? तो रो की ऊंचाई को। यदि हम रैप टेक्स्ट का यहाँ एमएस एक्सेल में यूज करते हैं, जैसे हम यहाँ लिखें, मान लीजिए नेम, तो ये हमारा देखिए नेम अभी इधर आ गया। यहाँ पर यदि हम क्लिक करें, है ना, एफ में हमने लिखा, यहाँ जी में भी आ गया, यहाँ क्लिक करते हैं एफ में और यहाँ रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये रो की हाइट को क्या करेगा? अधिक कर देगा। देखिए ये हमारा रो की हाइट को अधिक कर दिया। तो इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर इस तरह से, है ना, तो ये ठीक लगेगा। नेम नहीं, इसमें हम मान लीजिए फादर्स नेम थोड़ा ज़्यादा लिखते तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर फादर्स नेम, है ना। तो यहाँ पर हमें रैप टेक्स्ट का ज़रूरत पड़ेगा कि ये ऊपर नीचे हमारा इस तरह से जो है नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ इसे मिडिल सेंटर इस तरह से कर देंगे तो ठीक लगेगा, है ना। तो रैप टेक्स्ट से हमारा रो का जो है क्या होता है? हाइट बढ़ जाता है, रो की ऊंचाई बढ़ जाती है। विंडोज एक्सपी में डैश बटन होते हैं जो आपको सामान्य टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों तक त्वरित एक्सेस देते हैं। तो टास्क बार होता है, देखिए विंडो एक्सपी हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, ये सब में यहाँ नीचे देखिए हमारा टास्क बार होता है। जो अभी हम जिस पर भी काम कर रहे हैं वो हमारा क्या हो रहा है? वर्तमान में चल रहा है, तो यहाँ पे तुरंत से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे, देखिए वर्ड खुल जाएगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन है पीडीएफ में, ये क्वेश्चन खुल जाएगा, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। ये विंडो एक्सपी हो, 10 हो, 11 हो, 8 हो, ये सब में होता है। ठीक है, कहता है रेंज A1 कॉलन या A1 से D5 में कितनी सेल होगी? तो देखिए A1 से D5 में हमारा कितना सेल होगा? एक्सेल में आते हैं A1 हमारा यहाँ से हुआ। A1 से पहले हम यहाँ आ जाते हैं A5 तक, है ना। तो यहाँ A1 से A5 तक में हमारा 5 सेल हुआ, 1 2 3 4 5। तो A1 से A5 नहीं, D5 तक यदि जाएंगे तो A1 में 5, बी में जो है हमारा A1 से A5 में 5, फिर B1 से B5 में 5, फिर C1 से C5 में 5 और D1 से D5 में 5, यानी 4 कॉलम, एक कॉलम में 5 रो, तो 4 पंचे 20 हमारा जो है क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। ठीक है, यदि ई तक हमें पूछ देता कि A1 से E5 तक में कितना होगा, तो देखिए ये 5 कॉलम हो गया और एक कॉलम में हमारा 5 रो, तो यानी 5 गुना 5 25 जो है हमारा वहां पे सेल होता। तो यहाँ A1 से D5 ही है ना। तो A1 A B C D यानी 4 4, तो D5 है यानी 5, 4 पंचे 20 हमारा इसमें सेल हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है? ए से लेकर डी तक देखना है कितना कॉलम हुआ। तो A B C D 4 कॉलम हुआ, तो 4 कॉलम हुआ, यहाँ D5 बोल रहा है, यानी 4 कॉलम में 5 रो, 5 रो, तो 4 पंचे 20 टोटल हमारा इसमें सेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए कंट्रोल पी के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? तो कंट्रोल के साथ F2 से भी हमारा क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू होता है। यहाँ पर हम कंट्रोल F2 भी प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रिंट का प्रीव्यू दिखा देगा। ठीक है, तो कंट्रोल F2 हम करते हैं यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू के लिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं, है ना, जिन्हें डैश कहा जाता है, डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है। एमएस एक्सेल में सेल स्टाइल फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होती है, ये कथन सत्य नहीं है। बाकी हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए एक्सेल में आते हैं, यहाँ पर हम एक्सेल में सेल स्टाइल का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, है ना। सेल की जो है अलग अलग यहाँ से फॉर्मेटिंग हम जितना हम सेलेक्ट करेंगे उतना जो हम इस तरह से, जैसे हमने सेलेक्ट किया सेल स्टाइल में आएंगे तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। ये होता है हमारा सेल स्टाइल। होम टैब में हमारा ऑप्शन होता है सेल स्टाइल का। तो इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होती है, ये कथन गलत है। बाकी सब सही है कि जब आप एक समय पर एक सेल या सेल्स की रेंज में एक से अधिक फॉर्मेट लागू करना चाहते हैं तो सेल स्टाइल लागू करना सर्वाधिक आसान होता है। ठीक है, और भी हमारा दो है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग के लिए अनेक बिल्ट इन स्टाइल है जिनका आप लागू या परिवर्तित कर सकते हैं। फिर है स्टाइल फॉर्मेटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे फॉन्ट का नाम, साइज, कलर, अलाइनमेंट व स्पेसिंग का एक सेट होता है। तो ये गलत है कि इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होती है।
और सेल स्टाइल हमारा कहाँ होता है, होम टैब पर होता है या होम मेन्यू पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंट निकलता है इससे। मॉनिटर तो हमें दिखाता है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर कंप्यूटर में स्कैन करके कोई चीज़ देता है, तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, तो यह आउटपुट डिवाइस नहीं है। जैसे कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कैमरा इनपुट डिवाइस है, वीडियो कैमरा इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट डिवाइस है। कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, स्टार्ट, उसके बाद क्या करेंगे, फिर एमएस ऑफिस का ऑप्शन आएगा और फिर एमएस वर्ड खुल जाएगा। तो स्टार्ट, और फिर ये हमारा विंडो एक्सपी में होता है स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम्स, या विंडोज 7 में भी हम करते हैं इस तरह से, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एमएस ऑफिस और फिर एमएस वर्ड। यहाँ स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, फिर एमएस ऑफिस, फिर एमएस वर्ड। आपने एक एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया, लेकिन आपको देखना है कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आप जो है सभी पांचों स्तंभों की एक जैसी दिखावट चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे हम यहाँ ऊपर क्या करते हैं, 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर करते हैं और तीसरा स्तंभ का हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ एक्सेल में आ जाते हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई हेडिंग लिख देते हैं, नेम। अब देखिए हमने जैसे ही 2 लिखा, तो यहाँ पे पहला वाला जो नाम यहाँ हमने लिखा था, ये आप सही से नहीं पढ़ पा रहे होंगे। फादर्स नेम आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ नेम हम यहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ ऊपर आएंगे, यहाँ जो सी कॉलम में हमारा लिखा है, यहाँ ऊपर आएंगे, बस डबल क्लिक कर देना है यहाँ आकर, 1-2। जैसे फादर्स नेम में भी देखिए लग रहा है डी में हमने लिखा, लेकिन ये ई और एफ में चला गया। तो डी के पास आकर यहाँ डबल क्लिक कर देंगे ऊपर, यानी कॉलम के हेडिंग के जो है राइट में यहाँ आकर डबल क्लिक कर देना है। तो तीसरी सेल की दाईं बाउंड्री पर आकर क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी जो है उपलब्ध होता है? तो एक सीट से यदि आप दूसरी सीट में जाना चाहते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ पेज डाउन। यहाँ एमएस एक्सेल में आ जाते हैं, यहाँ नीचे प्लस पर हम क्लिक करके एक नया सीट ले लेते हैं। ठीक, हम फिर से पहले वाले सीट में आ गए। यहाँ हमें दूसरे सीट में जाना हो, अभी सीट 2 में, तो यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल के साथ पेज डाउन, दूसरे सीट में आ गए। यदि आपको फिर से पहली वाली सीट पर जाना हो, तो कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करेंगे। हम पहली वाले सीट पे आ गए। दूसरी सीट पे जाना हो तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन, पहले वाले सीट पे फिर से आना हो कंट्रोल के साथ पेज अप। ठीक है, नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफॉल्ट रूप से अनलॉक्ड होती है, लेकिन उन्हें लॉक्ड के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। एमएस एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफॉल्ट रूप से अनलॉक्ड होती है, लेकिन उन्हें लॉक्ड के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है? तो विंडोज एक्सप्लोरर जो है डिलीट फाइल तक जो है यूजर को एक्सेस प्रदान करता है। या हम कहें तो यदि हम कोई फाइल डिलीट कर देते हैं, तो हमें वह फाइल कहाँ मिलेगा, रिसाइकल बिन में यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि कोई भी फाइल डिलीट होने के बाद हमें कहाँ पर मिलता है, रिसाइकल बिन में मिलता है, या हम यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, और यदि आप टाइपिंग की अभ्यास करना चाहते हैं इंग्लिश या हिंदी का, या मंगल फ़ॉन्ट में जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है महेश टाइपिंग ट्यूटर है, जैसे हम यहाँ आकर डबल क्लिक करते हैं, ये हमारा खुलेगा। ये आप चाहें तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ हल्का जो है इसका पेमेंट होता है, वो पेमेंट करके आप पूरा इसका जो है ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम टाइपिंग टेस्ट में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ हम मान लीजिए नाम टाइप कर देते हैं। यहाँ से टाइम आपको ले लेना है, 10 मिनट का हमारा जो है टेस्ट होगा। अभी हम मान लीजिए 2 मिनट का करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश कृतिदेव यानी हिंदी जो होता है हमारा वो, और देखिए यहाँ पर मंगल फ़ॉन्ट के लिए भी टाइपिंग का यहाँ पर दिया हुआ है। 2 यहाँ पर होता है। तो हमारा जो टेस्ट होता है बेल्ट्रॉन का, वो यूनिकोड मंगल रेमिंगटन गिल्ड 2 में होता है। हम यहाँ पे 2 में आ जाएंगे, और यहाँ पर देखिए टोटल ढेर सारा यहाँ पर आपको लेसन मिलता है, 150 लेसन है। ठीक है, इसमें जो हमारा टेस्ट होता है, जो एक्चुअल टेस्ट एक ये 2020 का क्वेश्चन है जो दिया है यहाँ पर, यहाँ हम सबमिट करेंगे, तो इसका जो स्क्रीन होगा देखिए आपको सामने इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ हम यहाँ स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और हम टाइप करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है सामने आपका जो है स्पीड यहाँ पर लाइव वर्ड पर मिनट स्पीड दिखाएगा, ये सब कुछ दिखाएगा, है ना।
तो यहाँ हम जो यहाँ पूरा लिखेंगे, यहाँ पे आधा नहीं लिखेंगे, पहले पूरा लिखकर और हम फिर क्या करते हैं, हलंत लगाते हैं, है ना। तो ये 2 मिनट का टाइपिंग है, हम यहाँ पर फटाफट करके आपको दिखाते हैं ये किस तरह से जो है आपको स्पीड भी यहाँ पर दिखाएगा। तो आप चाहें तो ये क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका पेमेंट करके आप वहाँ पर जो है इसका पूरा लेसन जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यदि आप इसकी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको पूरा लेसन नहीं मिलेगा, थोड़ा ही जो है वहाँ पर लेसन मिलेगा। इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर में जो है शुरू से भी अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 मिनट का फटाफट से यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं इसका जो आउटपुट दिखाता है यानी रिजल्ट दिखाता है वो किस तरह से दिखाता है। हमारा भी टेस्ट इसी तरह से होने वाला है ना। जो अक्षर हमें टाइप करना होगा, जो शब्द हमें टाइप करना होगा, वो इसी तरह से येलो कलर में लिखा होगा और हम फिर सही लिखेंगे तो वो ग्रीन कलर हो जाएगा और हमारा यदि गलत होगा तो वो हमारा रेड कलर हो जाएगा, है ना। गेल 2 और गेल 1 में फ़र्क क्या होता है? तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, कोई यदि आधा अक्षर आपको लिखना हो तो उसके लिए हमें उसे पूरा करना होता है और फिर हलंत लगाकर उसे आधा करते हैं, यही अंतर है ना। अभ्यास करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, आप यहाँ से जो है इसे अभ्यास कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना हो तो कर सकते हैं। जो मोबाइल में करना चाहते हैं तो वो मोबाइल में भी वहाँ पर जो है अभ्यास कर सकते हैं। हमारा जो वीडियो है उसमें लिंक है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वो वीडियो जो है देखकर आप वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हमारा देखिए घुले, हमने यहाँ पे गलती लिख दिया, घुले लिख दिया, घुल है, तो ये रेड कलर हो गया। इसी तरह से हमारा एग्जाम में भी जो है रेड कलर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से स्पीड दिखाएगा यहाँ पर, जैसे हमने एक इनकरेक्ट टाइप किया है ना, यहाँ पर स्पीड, नेट स्पीड जो है ये आपको यहाँ पर दिखलाता है। ठीक है, चलिए ओके। ये सॉफ्टवेयर यदि आप खरीदना चाहेंगे तो इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हम टेलीग्राम लिंक पर चले जाएंगे, या देखिए यहाँ पे बाय ऑनलाइन हम करते हैं यहाँ पर, तो ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पर मिलेगा mahesh-tutor.com है, डाउनलोड महेश टाइपिंग ट्यूटर। यहाँ से आप इसका जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ट्रायल जो है ये फ्री है और आपको बहुत ज़्यादा चार्ज इसका नहीं है। लाइसेंस लेने के लिए बस 199 रुपये मात्र आपको इसका पे करना होता है, जिसमें आपको ढेर सारी चीज़ मिलेगा। 200 इंग्लिश का टाइपिंग, 150 जो है मंगल रेमिंगटन गेल का मिलेगा, 100 क्रूति देव का मिलेगा, ठीक। और फिर एग्जाम वाइज एग्जाम जो है इसका यहाँ पर चेंज होते रहता है। इसमें भी आपका ढेर सारा वीडियो है जिसके हेल्प से आप यहाँ से टाइपिंग सीख सकते हैं। ये जो महेश टाइपिंग ट्यूटर है, इनका भी वीडियो मिलेगा आपको, यहाँ से जो है उसको देख करके आप टाइपिंग सीख सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर भी आकर सीख सकते हैं। तो ये मात्र 199 में आपको जो है ये अभ्यास करने के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। या आप ट्रायल पहले डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, फिर उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जो है हम क्वेश्चन के साथ, या सिलेबस जो हमारा है उसके जो है NIOS का कोड जो हमारा बुक का है जो 336 का, उसके अनुसार हम मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।